हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सर में चक्कर क्यों आता है। वो कौन-कौन से कारण हैं, वो कौन-कौन से रीज़न हैं जिसके वजह से सर में चक्कर की समस्याएँ आता है और सर की चक्कर आने पर उसका प्रॉपर इलाज क्या है, वो कौन-सी दवाइयाँ हैं जिसको हम अगर खाते हैं तो सर में चक्कर की समस्याएँ आपका दूर होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं वो चक्कर आने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें खुशियाँ मिलती है कि मेरे द्वारा जो मेहनत करने के बाद आपके बीच में आया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो मैं इससे तो आपके बीच में हमेशा आता रहूँगा अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चक्कर आने का बहुत सारे रीज़न है। एक कारण से सर में चक्कर नहीं आता है, बहुत सारे कारण हैं। जिसमें पहला कारण होता है अगर डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी होना, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होना। अगर आप किसी व्यक्ति को दस्त होता है 2 बार, 4 बार, 10 बार या फिर उससे अधिक बार, तो बार-बार पतला दस्त होने पर उनमें शरीर में पानी की कमी हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, यानी पोषक तत्व की कमी होने के कारण उनमें सर में चक्कर की समस्याएँ आपको देखने को मिलता है और सर में चक्कर आता है, ठीक है। दूसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन का वोमिटिंग, उल्टी होना। आप देखेंगे काफ़ी एसिडिटी बन गया, गैस बन गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो, चाहे किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी 2 बार, 4 बार, 5 बार कंटिन्यूअस हो जाता है तो उस कारण से भी उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने के वजह से सर में चक्कर की आपको समस्याएँ आपको आ जाता है। तीसरा कारण होता है डिहाइड्रेशन के रीज़न है तीसरा कि कभी-कभी गर्मी के दिनों में आप देखेंगे अक्सर और मैक्सिमम लोगों में जब चलते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो धूप में उनको पसीना आता है। देखेंगे कि पूरा पसीने से भर जाता है। तो अत्यधिक पसीना आने के कारण भी उनके शरीर में पानी की कमी होता है, डिहाइड्रेशन आता है। उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्या आपको मिलता है। मैंने बात किया डिहाइड्रेशन की बात कर और दूसरा रीज़न होता है आपका हीमोग्लोबिन की कमी। खून की कमी अगर किसी व्यक्ति में है तो उस कारण से भी कमज़ोरी होता है और कमज़ोरी से सर में चक्कर आता है। चौथा और पाँचवाँ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को सोडियम कम होना, कैल्शियम कम हो जाना, पोटेशियम कम हो जाना इत्यादि जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको इम्बैलेंस हो जाता है, कमी हो जाता है, उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्या आता है। छठा कारण है कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया यानी उच्च रक्तचाप हो गया, हाई बीपी हो गया, तो हाई बीपी होने पर पहला लक्षण होता है सर में चक्कर आना, तो उसमें भी सर में चक्कर आता है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी लो हो गया यानी सामान्य से कम हो गया, आप जानते हैं कि बीपी एक नॉर्मल व्यक्ति का, एक हेल्दी व्यक्ति का जो बीपी यानी ब्लड प्रेशर जो होता है जो कि 120/80 होता है, अगर उससे कम गया, काफ़ी कम गया, तो उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। सातवां कारण होता है हाइपरक्लेस्मिया। अगर किसी व्यक्ति को शुगर लेवल सामान्य से कम गया यानी हाइपोग्लिसेमिया हो गया तो उस वजह से भी सर में चक्कर आता है, यानी ग्लूकोज लेवल का घट जाना चक्कर की समस्या आता है। अगर ग्लूकोज लेवल सामान्य से अधिक हो गया, आप जानते हैं कि ग्लूकोज हर व्यक्ति के शरीर में चीनी जो है खाली पेट में 70 मिलीग्राम से 110 मिलीग्राम प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। अगर उससे अधिक हो गया तो आपको चीनी की शिकायत है। खाना खाने के बाद 170 मिलीग्राम से 140 से 150 मिलीग्राम है तो नॉर्मल है। अगर 200, 250 या फिर 300 हो जाता है तो उस कंडीशन में उनको हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं। तो ऐसे में भी उनको सर में चक्कर की समस्याएं आता है। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स कम गया, जैसे आप देखते हैं डेंगू में प्लेटलेट्स कम जाता है या अन्य कोई भी समस्या आता है तो प्लेटलेट्स कम जाता है, तो प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। तो प्लेटलेट्स अगर कमता है तो उसमें भी सर में चक्कर की समस्या आता है, चाहे वो किसी भी वजह से प्लेटलेट्स की कमी क्यों नहीं हो, सर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। या फिर कभी-कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपको कई एक दिनों से बीमार है, तबीयत खराब है, जिस वजह से वह खाना समय पर नहीं खा रहे हैं, उनका खाना खाए हुए उनको 2 दिन 4 दिन
दिन 5 दिन हो गया, थोड़ा बहुत खाते हैं फिर नहीं खाते हैं, ऐसे में उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। और जब शरीर में कमज़ोर हो जाता है तो उस वजह से भी सर में चक्कर की समस्याएं आपको आता है। अगला है दोस्तों कि अगर बहुत सारे देखेंगे कि देहाती क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं जो कि फास्टिंग रहते हैं 2 दिन, कोई सा फेस्टिवल्स हो या फिर अन्य कोई पूजा त्यौहार हो, उस वजह से भी लोग सह जाते हैं, 24 घंटा हो 48 घंटा हो सह जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी आता है और कमजोरी आने की वजह से भी सर में चक्कर आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अगला होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगर आपको कभी सर में चोट लगा हो, है ना, या फ्रंटियल पार्ट्स हो या फिर बैक पार्ट्स हो, सर में चोट लगा हो लड़ाई झगड़ा से, मारपीट से या किसी कोई भी कारण से, एक्सीडेंट से, तो उस वजह से भी आपके शरीर में चक्कर की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। और वह समस्या एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, समस्या है चक्कर का, जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, उसमें काफ़ी लंबा वक्त लेता है और आपको कभी कभी दवाई की हमेशा खाना पड़ता है। तो आप बहुत सारे रीज़न है, मैं क्या बतलाऊं, इतना सारा रीज़न है सर में चक्कर का दोस्तों। अब हम इसका निदान क्या करें? तो इसका निदान ये है कि आपको जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपका वाइटल चेक करते हैं, TPR BP, है ना, SpO2। टी का मतलब टेम्परेचर, अगर आपका बुखार पायरेक्सिया है, अगर आपका बुखार अधिक है 102 104 105, है ना, या उससे अधिक है, तो उस वजह से भी सर में चक्कर की आता है ना। अगर किसी व्यक्ति में आप देखते हैं कि एपिलेप्सी हो गया, माइग्रेन की समस्याएं हो गया या फिर इंसेफेलाइटिस हो गया, है ना, मेनिंजाइटिस हो गया, तो यह सब वजह से भी, चूँकि यह ब्रेन फीवर होता है, ब्रेन में स्पार्क होता है या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे कारण से, तो उस वजह से भी सर में चक्कर आपको आता है। तो आपको डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको प्रॉपर जांच करते हैं, प्रॉपर इलाज करते हैं और आपको ठीक होता है। तो आपको कभी भी आपको इस ढंग की समस्याएं हो तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, आपको हमेशा पेशेवर जो चिकित्सक होते हैं उनके आपको संपर्क में रहना है और उनके द्वारा जो बताई गई जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो गाइडलाइन होता है, उसके मुताबिक आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है, जिससे कि आप जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, उससे आपको ठीक हो जाता है। कई एक लोगों को मैंने देखा है कि सर में चक्कर हो गया, नमक चीनी घोल बनाकर पी लेते हैं, तो ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि सर में चक्कर आया, अगर आपको शरीर में सोडियम ब्लड प्रेशर हाई है, अगर आप नमक खा लेते क्या होगा, BP अधिक बढ़ेगा। अगर आपका ग्लूकोज लेवल आपको अधिक है और उसमें आप चीनी खा लिए, शरबत घोल के पी लिए, क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि हमारा बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है या फिर कारण क्या है। तो ऐसे में आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, एट अ टाइम आपको चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है। अब हम बात करें कि वो कौन सी दवाइयाँ हैं जिसको हम अगर खाते हैं तो चक्कर शरीर से चला जाएगा। तो आपको उसके लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ, अलग अलग कंपनियाँ हैं जो मार्केट में बनाई हैं और मार्केट में उसको डॉक्टर्स अपने हिसाब से अपना अपना डॉक्टर्स का ड्रग चॉइस होता है, वो आप लिखते हैं। तो ऐसे में उनको जो कि फर्स्ट, हाँ दोस्तों एक चीज़ और रखें, पेट में अगर कीड़ा हो जाता है, फिर एसिडिटी की समस्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होता है, तो उस वजह से भी सर में चक्कर की संभावना होता है और सर में चक्कर भी आपको होता है। तो आपको दवाई की बात कर रहे हैं तो दवाई में आपका पहला लिख सकते हैं जो कि वर्टिगन होता है ना, वर्टिगन, उसमें सिनाजिन होता है, 25 mg का आता है। डॉक्टर्स अपना हिसाब से आपको दवाई चलाते हैं, सुबह शाम दवाई खाया जाता है तो आपको चक्कर चला जाता है। दूसरा दवाई होता है वर्टिन, 8 mg होता है, 16 mg होता है, और भी कंपनियां अलग अलग मिलीग्राम में अत्यधिक बनाती होगी, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स आपको 8 mg 16 mg दवाइयाँ जो है यूज करते हैं, बेटा हिस्टामिन दवाई, जिसको सेवन करने से चक्कर की समस्याएं आपको दूर होता है। तीसरा होता है एस्टिमेटिन टैबलेट होता है, उसका इंजेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट को कंप्लेन कितना है, उस हिसाब से डॉक्टर्स दवाई का प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाई का एडवाइस देते हैं खाने के लिए, और वह जब आप लेते हैं तो समस्या दूर होता है। ओंडेम आता है, ओंडेस्ट्रॉन आता है, वो भी अगर वोमिटिंग टेंडेंसी है, उल्टी हो रहा है, वो भी दवाई लेते हैं तो उसमें आपको ठीक होता है। कभी कभी पेशेंट में आप किसी किसी व्यक्ति में आपको देखने को मिलेगा कि जब वो ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेवलिंग के दौरान गाड़ी में बैठते हैं, या फिर टेम्पो में हो या फिर 4 चक्का गाड़ी में हो या फिर बहुत बहुत सारी गाड़ियां हैं, उसमें बैठने पर किसी किसी व्यक्ति को सर में चक्कर आ जाता है, फिर उल्टी जैसा
हो जाता है। ऐसे में है ना, एवोमिन है या फिर और भी एस्टिमिटिल है दवाई, जो कि वह ले लेते हैं, चढ़ने से पहले दवाई खा लेते हैं, उनकी समस्या आपको दूर होता है, नहीं मिलता है। वगैरह टेस्ट वगैरह है, जाँचें वगैरह है, ब्लड का टेस्ट होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है ना, आरबीसी, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, भले टेस्टेड है, जो डॉक्टर्स कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो समस्याएँ निकलता है उसका निदान करते हैं और उसका इलाज करते हैं, जिससे कि आपकी समस्याएँ दूर आपको होता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को सही चीज़ों को बतलाना, आपको नज़रअंदाज नहीं करना, सही गाइडलाइन देना, जिससे कि आपके जो बीमारी है वो प्रिवेंशन हो सके और बचाव हो सके और आप स्वस्थ रह सके। यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी आप लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अत्यधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।